ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजरायल ने ईरान पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि ईरान समंदर में मौजूद अपने जंगी जहाजों को आतंकियों का ठिकाना बना रहा है, जिन पर उसने मिसाइलों और ड्रोन से लैस आतंकवादी बैठा रखे हैं। इजरायल ने यह तक कह दिया कि ईरान समुद्री लुटेरों जैसी हरकत कर रहा है, क्योंकि पहले ही उसने समंदर में आतंक फैलाने की चाल चली हुई है और अब वो उसे और बढ़ाने पर उतारू है। इजरायल का आरोप है कि ईरान जंग के लिए उसे उकसा रहा है। सबूत के तौर पर इजरायल ने 6 जहाजों की तस्वीर जारी करते हुए ईरान को कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि इजरायल का कहना है कि ईरान समंदर में आतंकवाद फैला रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि ईरान अपने जहाजों को आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने उन्हें फ्लोटिंग टेरर बेस तक बोल दिया और दावा किया कि ईरान ने अपने जहाजों पर मिसाइलें, ड्रोन और आतंकवादी बिठाए हुए हैं। כל מה שאתם רואים על התמונות הם בסיסי טרור צפים. זה המשך ישיר לטרור הימי. मतलब इजरायल को डर है कि ईरान फारस की खाड़ी और अरब सागर के रास्ते आतंकवाद फैला रहा है। उसने दावा किया कि ईरान ने अपने 6 में एक जहाज को अदन की खाड़ी की ओर भेजा है, यानी समंदर में उस जगह जो फारस की खाड़ी में व्यापार का अहम रास्ता है। जिसका मतलब यह हुआ कि ईरान समंदर के उस रास्ते को रोकने के चक्कर में है जहां से बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। यही नहीं, इजरायल पर दबाव बढ़ाने के लिए वो अपने जंगी जहाज अंटार्कटिका तक भेजेगा। यह दावा ईरान के मीडिया ने किया और जानकारी दी कि बहुत जल्द ईरान के जंगी जहाज अंटार्कटिका पहुंच जाएंगे। ईरान के मीडिया ने दावा किया कि यह इजरायल के उस बयान का जवाब है जिसमें उसने कहा था कि ईरान की नौसेना बहुत छोटी है, यानी इजरायल के हमलों से बेफिक्र ईरान अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है। उसे ना अमेरिका की फिक्र है और ना इस बात की चिंता कि इजरायल उसे क्या कह रहा है। और इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि इजरायल और ईरान के बीच तनाव अब और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि इजरायल की सेना के एक बड़े अधिकारी ने यह दावा किया कि इजरायल के लिए ईरान ही सबसे बड़ा खतरा है। यानी अब ईरान को ही इजरायल ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। इजरायल की सेना के अधिकारी एहवान खलीवा ने साफ साफ कह दिया कि ईरान इजरायल को घेरने की कोशिश कर रहा है। दावा किया गया कि इसके लिए वो कई देशों को अपने साथ लाकर इजरायल को अलग थलग करना चाहता है। असल में बीते कुछ महीनों में इजरायल और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि ईरान लगातार गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लड़ाकों को मदद पहुंचा रहा है, जिसका नुकसान इजरायल को उठाना पड़ रहा है। बताया गया कि इसीलिए एहवान खलीवा ने ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ईरान से जुड़ी। जमीन के अंदर मौजूद ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिका ने एक खास तरह का बम तैयार किया है, जो जमीन के अंदर जाकर वहां मौजूद परमाणु बंकरों को तबाह करने की ताकत रखता है। अमेरिका के इस घातक बम का नाम GBU-57 है, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गई। अमेरिका का दावा है कि उसका यह बम इतना ताकतवर है कि जमीन में काफी गहराई तक भयंकर तबाही मचा सकता है। इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी कहा जाता है। मतलब ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने कमर कस ली है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका और इजरायल के लाख मना करने के बाद भी ईरान परमाणु ताकत हासिल करने की जिद पर अड़ा है। और उसने एक इलाके में पहाड़ियों के नीचे कई बंकर और सुरंगें बना रखी हैं, जहां उसके परमाणु ठिकाने मौजूद हैं। ईरान का दावा है कि जमीन के अंदर बने उसके बंकरों पर परमाणु बम भी बेअसर हैं। इसी वजह से अमेरिका और इजरायल की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि दोनों ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान के एटम बमों का निशाना कोई और नहीं बल्कि वही होंगे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसीलिए अमेरिका ने जमीन के अंदर मौजूद ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ताकतवर बम GBU-57 तैयार किया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी अमेरिकी सेना की तरफ से जारी की गयी। इसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर भी कहा जाता है और दावा है कि ये बम जमीन में काफी गहराई तक तबाही मचा सकता है। और इसी बीच ईरान के परमाणु ठिकानों की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आईं, जिनके आधार पर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के घातक बम ईरान के इन परमाणु ठिकानों तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अमेरिका के बम जमीन में जितनी गहराई तक पहुंच सकते हैं, ईरान की सुरंगें उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान पहाड़ी के करीब 80 से 100 मीटर नीचे अपने परमाणु ठिकाने बना रहा है, जबकि अमेरिका ने जो GBU-57 बम बनाया है वो जमीन में सिर्फ 60 मीटर अंदर तक ही जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ईरान की ये न्यूक्लियर साइट नतानस शहर के बिल्कुल करीब है, जहां पहले भी कई बार पश्चिमी देशों के हमले हो चुके हैं, क्योंकि अमेरिका और इजरायल ये नहीं चाहते कि ईरान किसी भी कीमत पर परमाणु ताकत हासिल करे। इधर दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक कैदी की मौत हो गई। जेल प्रशासन के मुताबिक उस कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया इसका पता नहीं चल सका। तिहाड़ जेल प्रशासन के मुताबिक जिस कैदी ने फांसी लगाकर जान दी वो दिल्ली में साल 2016 में लूट के एक मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद उसे एक दिन पहले ही तिहाड़ जेल लाया गया था। लेकिन दावा है कि उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, जिसकी वजह से तिहाड़ जेल प्रशासन पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि तिहाड़ में ही गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की 2 मई को धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी। हालांकि उसके बाद से ही जेल प्रशासन जेल में सुरक्षा बढ़ाने में जुटा हुआ है। उधर पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि गैंगस्टर अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे के लिए उसके परिवार में कई लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। खबर है कि सबसे बड़ी लड़ाई अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब के बीच छिड़ी है।
जो अतीक की काली कमाई पर अपना हक जताने की कोशिश में है। हालांकि शाइस्ता परवीन और जैनब दोनों इन दिनों गिरफ्तारी के डर से फरार चल रही हैं। लेकिन पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसके बावजूद उनकी नजर अतीक की करोड़ों की संपत्ति पर है। इस मुद्दे पर उनके बीच कड़वाहट इतनी है कि उन दोनों ने लंबे वक्त से आपस में बातचीत करना भी बंद कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि जब अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद था, तब शाइस्ता ने उसका हवाला कारोबार और वसूली गैंग का जिम्मा संभाल लिया था, जिसका जैनब ने विरोध किया था। इस बीच यूपी के प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा पर एक कारोबारी से 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा। एक रोज पहले ही अतीक गैंग के 3 गुर्गों पर आरोप लगा कि उन्होंने एक परिवार से 15 लाख रुपए की मांग की थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अतीक गैंग के 3 गुर्गे जबरन एक घर में घुसकर परिवार के लोगों को पैसे के लिए जान से मारने की धमकी देते नजर आए। और अब अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा पर प्रयागराज के ही एक कारोबारी सईद अहमद से 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा। कारोबारी का आरोप है कि विजय मिश्रा ने उसकी दुकान से फर्नीचर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए का सामान खरीदा था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने पैसे मांगे तो वो उसे धमकाने लगा। और आरोप है कि विजय मिश्रा ने न सिर्फ उसे धमकाया, बल्कि अतीक और उसके गुर्गों के नाम पर उससे 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी। हालांकि 20 मई को कारोबारी ने उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इधर 2000 रुपए के नोट को बदलने या फिर उसे बैंकों में जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब किसी भी बैंक में जाकर 2000 रुपए के नोट को बदला जा सकता है। हालांकि एक बार में 10 नोट यानी 20,000 रुपए ही बदले जा सकते हैं, जबकि 2000 के नोट खाते में जमा करने के लिए रिजर्व बैंक ने कोई सीमा तय नहीं की है। अगर किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो भी वो बैंक में जाकर नोट बदलकर दूसरे नोट ले सकता है। 2000 के नोट बदलने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2023 तय की गई है। लेकिन कुछ जगहों पर तो लोग अभी से 2000 का नोट लेने से बचने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां पेट्रोल पंप कर्मचारी ने एक ग्राहक के स्कूटर से पेट्रोल वापस निकाल लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये घटना तब हुई जब उस इलाके के एक पेट्रोल पंप पर एक आदमी पेट्रोल भरवाने पहुंचा। उसने महज 200 रुपए का पेट्रोल अपने स्कूटर में डलवाया, जिसके लिए उसने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को 2000 का नोट दिया, जिसे देखते ही पेट्रोल पंप कर्मचारी आग बबूला हो गया। उसने फौरन 2000 का नोट उस आदमी को दिया और उसके स्कूटर से पेट्रोल वापस निकाल लिया। असल में आरबीआई ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में वापस करने की घोषणा की है। इसी वजह से लोग 2000 के नोट किसी तरह से हटाने में जुटे हैं और सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप पर इसे लेकर मारामारी मची हुई है। इधर 2000 के नोट बदलने से जुड़ी एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक जनहित याचिका पर आरबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दिया। हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जबकि इससे पहले आरबीआई ने कोर्ट में कहा है कि 2000 के नोटों को चलन से हटाने का मतलब नोटबंदी नहीं था। आरबीआई ने कोर्ट से जनहित याचिका खारिज करने की मांग की। इस मामले में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि बिना पहचान पत्र के किसी को भी नोट बदलवाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इस बीच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए आतंकी हमले में 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने वहां यूरोपीय देश हंगरी की तेल और गैस कंपनी को निशाना बनाया और उस पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक करीब 50 आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मौजूद यूरोपीय देश हंगरी की तेल और गैस कंपनी पर हमला किया। इस दौरान सभी हमलावर खतरनाक हथियारों से लैस थे। उन्होंने वहां कई मोर्टार भी दागे, जिससे वहां तैनात पाकिस्तान के 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। पाकिस्तान के मीडिया का आरोप है कि यह हमला टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने किया। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की शाह खर्ची उनके लिए मुसीबत बन गई। लाहौर के जमान पार्क इलाके में उनका आलीशान घर है, जिस पर टैक्स विभाग ने उन्हें 14 लाख पाकिस्तानी रुपए का नोटिस थमा दिया। जिसके मुताबिक इमरान खान ने लाहौर के जमान पार्क में मौजूद अपने पुराने घर को तोड़वाकर नया आलीशान बंगला बनवाया, जिस पर लाहौर प्रशासन ने उन्हें 14 लाख पाकिस्तानी रुपए का लग्जरी टैक्स नोटिस भेज दिया, जिसके बाद इमरान खान को मजबूरी में यह टैक्स भरना पड़ा। इससे पहले लाहौर प्रांत के टैक्स विभाग ने इमरान खान से उनके नए घर का रिकॉर्ड मांगा था और उसी के आधार पर उन्हें यह नोटिस भेजा गया। इससे पहले भी इमरान खान को दूसरे मामलों में 36 लाख पाकिस्तानी रुपए का टैक्स नोटिस भेजा गया था। इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आरोप है कि शहबाज शरीफ सरकार के इशारे पर टैक्स विभाग उन्हें नोटिस पर नोटिस भेज रहा है। लेकिन इमरान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इमरान खान की पत्नी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बड़ा दावा कर दिया। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि इमरान खान ने 2019 में अपनी पत्नी को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, ताकि किसी भी सूरत में बुशरा बीबी को बचाया जा सके। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि इमरान खान ने मौजूदा सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को 2019 में साजिश के तहत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख पद से हटा दिया था। उनके मुताबिक तब आसिम मुनीर ने इमरान खान की पत्नी से जुड़े भ्रष्टाचार के सबूत पेश किए थे। दावा किया गया कि इसी के बाद इमरान खान इतने ज्यादा भड़क गए थे कि उन्होंने आसिम मुनीर को उनके पद से ही हटा दिया था। हालांकि इमरान खान ने शहबाज शरीफ के आरोप को पूरी तरह से गलत बता दिया। हालांकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को कोर्ट से राहत मिल गई।
अल कादिर ट्रस्ट मामले में आरोपी बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने 31 मई तक रोक लगा दी। जबकि इसी मामले में इमरान खान को कोर्ट ने 8 जून तक राहत दी है। असल में इमरान खान और बुशरा बीबी पर अल कादिर यूनिवर्सिटी के नाम पर यूके से आई करोड़ों की रकम का गबन करने का आरोप है। दावा है कि इस यूनिवर्सिटी के 2 ही ट्रस्टी हैं, जिसमें एक इमरान और दूसरी उनकी पत्नी बुशरा है। यही वजह है कि इमरान खान के अलावा उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने 5 लाख पाकिस्तानी रुपए के बॉन्ड पर उन्हें 31 मई तक राहत देने का फैसला लिया। इस बीच इमरान खान की काली मर्सिडीज कार पर वहां की सुप्रीम कोर्ट को सफाई देनी पड़ गई। इमरान खान को जमानत दिए जाने के बाद से ही वहां की सरकार सुप्रीम कोर्ट को घेरने में लगी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर इमरान खान को मर्सिडीज कार मुहैया कराने पर आरोप लगा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सफाई देते हुए कहा कि इमरान खान को कोर्ट में पेश होने के लिए मर्सिडीज गाड़ी मुहैया नहीं कराई गई। 11 मई को अल कादिर ट्रस्ट मामले में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने इमरान खान को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को काली मर्सिडीज गाड़ी में लाया गया। पाकिस्तान सरकार में मंत्री एहसान इकबाल ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट पर इमरान खान को महंगी कार मुहैया कराने का आरोप लगाया था। इस पर सफाई देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जजों की पीठ के निर्देश पर इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान को गाड़ी मुहैया कराई थी।